Hello, today we are going to start lesson 9 Adrift at Sea. What happens after a shipwreck? Now, what is the meaning of adrift? It is moving or floating without being either steered. And what is shipwreck? Shipwreck is an accident that destroys a ship at sea. So, how can you connect with this? Have you ever helped a person or animal in need? Tell the class about it. Reflect. Why is it good to help someone? How do you feel after helping a person or an animal? Express it in a few lines. आपको क्या लगता है किसी की हेल्प करना क्यों अच्छा है और उस समय आपको कैसी फीलिंग आती है जब आप किसी एनिमल की या पर्सन की हेल्प करते हो? श्योरली इफ़ यू टेक केयर ऑफ समवन यू जस्ट हेल्प एंड यू फील very satisfied after helping someone, is it? Now you have to imagine here that you are stranded means trapped on an island is a part of land surrounded by water, with your friends. Some friends you have and you are stranded there, trapped there. What will you do to survive? वहाँ survive करने के लिए वहाँ क्या करोगे आप? What precautions will you take to keep the wild animals at bay? Prepare a list. एक लिस्ट बनानी है आपको कि आप वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बचाने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेंगे. Before you read, let us come to know more about the writer. Ian Martel is the writer. He is a Canadian author. He is best known for his bestseller novel Life of Pi. The book has sold more than 12 million copies worldwide. It was adapted into a film by Ang Lee and became a smashing hit. Ian has also written Self, Beatrice and Virgil and the High Mountains of Portugal. He lives in Saskatoon, Canada with British writer Alice Cooper and their 4 children. Now about Adrift at Sea. It is an extract from Life of Pi. The novel elevated Ian Martel to international stardom. It is a story of loss and survival. Ian asks many questions related to life, purpose of one's existence, friendship, etc. in the novel. To find the possible answers to these questions was the reason behind writing the novel. So, writing this novel, Ian Martel wanted to know the answers from the readers about life, of some questions like the purpose of one's existence. क्या मकसद है हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का, फ्रेंडशिप का, हमारे होने का क्या मकसद है, क्या पर्पस है, या किस वजह से हम दुनिया में आए हैं. ये सब कुछ जानने के लिए एक नॉवल, ये नॉवल लाइफ ऑफ पाई जो है, जिसका ये एक्सट्रैक्ट है अड्रिफ्ट एट सी, इयान मार्टल ने लिखा है. और अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन सा हिस्सा है. पिक्चर भी आप देख सकते हैं. इस पिक्चर में एक आदमी बैठा है बोट में और सामने एक टाइगर दिखाई दे रहा है डूबता हुआ. तो इस पिक्चर को देख करके हमको कुछ स्टोरी का पार्ट समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है. नाउ लेट अस बिगिन द स्टोरी. द शिप sank. It made a sound like a monstrous metallic burp. Things bubbled at the surface and then vanished. जो शिप है वो डूब रही है और एक साउंड कैसा आया, मॉन्स्ट्रस मेटेलिक बर्ब, यानी एक राक्षस की जो डकार होती है उसके जैसी. और जो थिंग्स हैं वहाँ पर सरफेस पर बबल करते हुए डूब रहे हैं. एवरीथिंग वॉज स्क्रीमिंग, द सी, द विंड, माई हार्ट. फ्रॉम द लाइफ बोट आई सॉ समथिंग इन द वाटर. मैं लाइफ बोट में हूँ और मैंने पानी में कुछ देखा. और सब कुछ यानी वहाँ जो भी है, चाहे वो समुद्र हो, हवा हो
या मेरा दिल हो, वो सब चिल्ला रहे हैं। आई क्राइड, रिचर्ड पार्कर इज़ दैट यू? मैंने एक आवाज़ लगाई और मैं चिल्लाया, रिचर्ड पार्कर क्या वहाँ तुम हो? इट्स सो हार्ड टू सी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओ दैट दिस रेन वुड स्टॉप। रिचर्ड पार्कर, यस इट इज़ यू। ओ काश ये बारिश रुक जाए। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि रिचर्ड पार्कर वहाँ तुम हो। आई कुड सी हिज हेड, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू स्टे एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। मैं उसका सिर्फ सर देख पा रहा हूँ और वो स्ट्रगल कर रहा है, वो संघर्ष कर रहा है पानी की सतह पर स्टे करने के लिए, वहाँ रुकने के लिए। जीसस, मैरी, मोहम्मद एंड विष्णु, हाउ गुड टू सी यू। रिचर्ड पार्कर, डोंट गिव अप, प्लीज कम टू द लाइफ बोट। डू यू हियर दिस विसल? यू हर्ड राइट। सभी भगवानों को याद करते हुए, सबका नाम लेते हुए मैंने उससे कहा कि डोंट गिव अप एंड कम टू द लाइफ बोट। स्विम, यू आर अ स्ट्रॉन्ग स्विमर, इट्स नॉट 100 feet। ये कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, ये 100 feet दूरी नहीं है और तुम तैरते हुए आ जाओ, तुम एक अच्छे स्विमर हो। ही हैड सीन मी, उसने मुझे देखा। ही लुक्ड पैनिक स्ट्रिकन, ही started swimming my way. The water about him was shifting wildly. He looked small and helpless. ये नरेटर अपने आप से कह रहा है कि उसने मुझे देख लिया है और वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा है और उसने स्विमिंग करना शुरू किया है और मेरी तरफ वो आ रहा है, वो हेल्पलेस दिखाई दे रहा है। रिचर्ड पार्कर, कैन यू बिलीव व्हाट हैज़ हैपन्ड टू अस? टेल मी, इट्स अ बैड ड्रीम। रिचर्ड पार्कर से वो पूछ रहा है कि तो तुम सोच पा रहे हो कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है? तुम कह दो कि ये एक बुरा सपना है। टेल मी, इट्स नॉट रियल। टेल मी, आई एम स्टिल इन बंक ऑन द सिमसम एंड आई एम टॉसिंग एंड टर्निंग एंड सून आई विल वेक अप फ्रॉम दिस नाइटमेयर। मैं अभी भी अपनी बर्थ पर हूँ और मैं इधर उधर सिर्फ हिल रहा हूँ और मैं अभी अपने सपने से उठ जाऊँगा, तो मुझे बता दो। टेल मी, आई एम स्टिल हैप्पी। कह दो कि मैं अभी भी खुश हूँ, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ। मदर, माई टेंडर गार्जियन, एंजल ऑफ विजडम, वेयर आर यू? एंड यू फादर, माई लविंग वेरी वाट, एंड यू रवि, dazzling hero of my childhood, and you dazzling hero of my childhood, Vishnu, preserve me, Allah protect me, Christ save me, I can't bear it। इस तरह से अपनी मदर फादर को याद करते हुए he is remembering his parents as well as his brother Ravi and his childhood, Ravi is hero of his childhood, and he is simultaneously he is praying to Vishnu, Allah, to preserve him, protect him. Christ also he prayed to protect or to save him, and he is remembering everyone to save his life. I was not wounded in any part of body, but I had never experienced such intense pain, such a ripping of the nerves, such an ache of the heart. मेरा जो बॉडी पार्ट है वहाँ कहीं कोई चोट नहीं आई है। He was not wounded in any part of body, but he had never experienced such intense pain। ऐसा दर्द मैंने कभी महसूस नहीं किया है कि मेरी जो नसें हैं वो खिंच रही हैं और मेरा हार्ट जो है वो दुख रहा है। इस तरह का मेंटल प्रेशर मैंने कभी सहन नहीं किया। He would not make it. He would drone. He was hardly moving forward and his movements were weak. His nose and mouth kept dipping underwater. Only his eyes were steadily on me. He's saying about Richard Parker that he would not make it. मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगा। वो उसके जो मूवमेंट्स हैं वो बहुत वीक हैं। उसका जो नोज़ और माउथ है वो पानी के अंदर डूबा जा रहा है। केवल उसकी आंखें मेरे ऊपर हैं। What are you doing, Richard Parker? Don't you love life? Keep swimming then. रिचर्ड पार्कर से कहता है कि क्या तुम्हें जीवन से प्यार नहीं है? क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो? स्विम करते रहो। किक विथ योर लेग्स, किक
He stirred in the water and made to swim. अब वो स्विमिंग करता हुआ उसके पास आ रहा है. एंड वॉट ऑफ माई एक्सटेंडेड फैमिली. अब उसे अपने परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनकी याद आती है. बर्ड्स, बीस एंड रेप्टाइल्स, दे टू हैव ड्रोन्ड. वो भी डूब गए हैं. एवरी सिंगल थिंग आई वैल्यू इन लाइफ हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड. वो क्या सोच रहा है, जिस भी चीज़ की मैंने लाइफ में वैल्यू की है, जिसको भी मैंने वैल्यू दी है, वो नष्ट हो चुका है. एंड आई एम अलाउड नो एक्सप्लेनेशन. आई एम टू सफ़र हेल विदाउट एनी अकाउंट फ्रॉम हेवन. इन दैट केस व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रीजन. रिचर्ड पार्कर अभी रिचर्ड पार्कर से क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, बर्ड्स, बीस्ट, रेप्टाइल्स, वो भी डूब गए हैं. और अब मुझे ये पूछने का भी हक नहीं है. इज़ इट नो मोर देन टू शाइन एट practicalities, the getting of food, clothing and shelter? Why can't reason give greater answers? Why can we throw a question further than we can pull in an answer? Why such a vast net if there's so little fish to catch? इतने छोटे से काम के लिए, इतनी छोटी सी मछली पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल क्यों? इस तरह से क्वेश्चन पूछते हुए नरेटर सोच रहा है. His head was barely above water. He was looking up, taking in the sky one last time. There was a life buoy in the boat with a rope tied to it. I took hold of it and waved it in the air. अब मैंने लाइफ बॉय को देखा जो बोट में था. उसको मैंने एक सिरा रस्सी से बांधकर और उसकी तरफ हवा में उछाला. Do you see this life buoy, Richard Parker? Do you see it? लाइफ बॉय एक गोल टायर सा होता है जो कि बोट में रखा जाता है. उसको अगर आप गले में डाल लो तो आप डूबने से बच जाते हो. तो रिचर्ड पार्कर को लाइफ बॉय दिखाते हुए वो पूछ रहा है राइटर कि क्या तुमने ये लाइफ बॉय देखा? कैच होल्ड ऑफ इट, आई विल ट्राई अगेन. लो इसे पकड़ो. He was too far, but the sight of the life boy flying his way gave him hope. He revived and started beating the water with vigorous, desperate strokes. अब रिचर्ड पार्कर भी कोशिश करता हुआ उस लाइफ बॉय को देखने के बाद और इसकी ओर आगे बढ़ रहा है. That's right. 1 2 1 2 1 2. Breathe when you can. Watch for the waves. My heart was chilled to ice. I felt ill with grief, but there was no time for frozen shock. It was shock in activity. Something in me did not want to give up on life, was unwilling to let go, wanted to fight to the very end. मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे गिव अप करने नहीं दे रहा था और लास्ट तक लड़ने की प्रेरणा दे रहा था. Where that part of me got the heart, I don't know. Isn't it ironic, Richard Parker? We are in hell, yet still we are afraid of immortality. क्या ये strange नहीं है? रिचर्ड पार्कर से पूछता है. We are in hell, yet still we are afraid of immortality. अभी हम मरने के कगार पे हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि वी आर एट अ स्टेट ऑफ नॉट डाइंग एवर, कि हम अमर हैं, हमारा कभी अंत नहीं होगा. लुक हाउ क्लोज यू आर. हुर्रा हुर्रा, यू हैव मेड इट रिचर्ड पार्कर, यू हैव मेड इट. कैच. अब खुशी से हुर्रा हुर्रा करते हुए कह रहा है कि तुमने कर दिखाया. आई थ्रू द लाइफ बॉय माइटली, इट फेल इन वाटर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. मैंने लाइफ बॉय को धीरे से डाला और वो जस्ट उसके सामने गया. विद हिज लास्ट एनर्जीज ही स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड एंड टुक होल्ड ऑफ इट. पूरा अपना जोर लगाते हुए उसने उसको पकड़ लिया और होल्ड कर लिया. होल्ड ऑन टाइट, आई विल पुल यू इन. इसको अच्छे से पकड़ो. जब लाइफ बॉय को उसने पकड़ लिया तो मैंने क्या कहा, इसको अच्छे से पकड़ो. आई विल पुल यू इन, मैं तुम्हें
अंदर खींच लूँगा। डोंट लेट गो, इसे जाने मत देना। पुल विद योर आइज वाइल आई पुल विद माई हैंड्स, जब मैं इसे अपने हाथों से खींचूंगा और तुम अपनी आइज से। इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल बी अबॉर्ड एंड वी विल बी टुगेदर, कुछ ही सेकेंड्स में तुम ऊपर आ जाओगे और हम दोनों साथ होंगे, हम दोनों साथ होंगे। वेट अ सेकेंड, टुगेदर, वी विल बी टुगेदर, हैव आई गॉन मैड। जैसे ही उसने ये बोला कि हम दोनों साथ होंगे, अचानक से उसको ऐसा लगा कि हम दोनों साथ होंगे, यानी एक ही बोट पर, एक तरफ शेर और एक तरफ मैं, और दूसरे ही पल ख्याल आया कि क्या मैं पागल हो गया हूँ? हैव आई गॉन मैड? आई वोक अप टू व्हाट आई वॉज डूइंग। अचानक से मुझे होश आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आई yanked ऑन द रोप, मैंने उसको छोड़ दिया, जो रोप मैंने पकड़ रखी थी उसे छोड़ दिया। लेट गो ऑफ दैट लाइफ बॉय रिचर्ड पार्कर, लेट गो, आई सेड, आई डोंट वॉन्ट यू हेयर, डू यू अंडरस्टैंड, गो समवेयर एल्स, लीव मी अलोन, गेट लॉस्ट, ड्रोन ड्रोन। और ये जैसे ही मैंने छोड़ी और उसको मैंने कहा कि तुम दूर जाओ रिचर्ड पार्कर, यहाँ से जाओ, चले जाओ, कहीं और चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ, डूब जाओ। He was kicking vigorously with his legs. I grabbed an oar. I thrust it at him, meaning to push him away. I missed and lost hold of the oar. वो किकिंग कर रहा था अपने पैरों से और उसने मैंने एक ओर ले ली। ओर क्या होती है? पतवार, जिससे नाव चलाई जाती है, चप्पू कह सकते हैं उसको। और मैंने उस पर उसको पुश अवे करने के लिए मैंने उस पर हमला किया उस ओर से, और वो जो ओर थी वो मेरे हाथ से गिर गई। अब I grabbed another oar, I dropped it in an oarlock and pulled as hard as I could, meaning to move the lifeboat away. All I accomplished was to turn the lifeboat a little, bringing one end closer to Richard Parker. मैंने दूसरी ओर निकाली और उसे जो ओवरलॉक होता है उसमें, ओवरलॉक यानी अ पार्ट मीन टू होल्ड एन ओर, उसमें डाल करके और जितना मैं दम लगा सकता था उतना दम लगाया उस लाइफ बोट को दूर ले जाने के लिए। I would hit him on the head. I lifted the oar in the air. He was too fast. He reached up and pulled himself aboard. मैंने ओर को हवा में उछाला उसको मारने के लिए, लेकिन वो बहुत तेजी से आ रहा था और वो नाव पर चढ़ गया। Oh my God, रवि was right. अब मुझे एहसास हुआ कि रवि बिल्कुल सही कह रहा था। Truly I was to be the next boat. I had a wet, trembling, half-drowned, heaving and cupping 3-year-old adult Bengal tiger in my lifeboat. मैं क्या देखता हूँ कि मेरी जो बोट है उसमें 3 साल का बंगाल टाइगर है जो कि गीला है, कांप रहा है और आधा डूबता हुआ, और उसे मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ। रिचर्ड पार्कर रोज unsteadily to his feet on the tarpaulin, eyes blazing as they met mine, ears laid tight to his head, all weapons drawn. His head was the size and color of the lifebuoy with the teeth. I turned around, stepped over the zebra and threw myself overboard. जब मैंने उसको सामने खड़ा हुआ पाया, वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। एक टारपोलिन जो वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट होती है उसके ऊपर वो खड़ा हो गया था। उसकी आइस चमक रही थी और जो उसके कान थे वो टाइट थे, और उसका हेड जो है वो साइज़ और कलर ऑफ द लाइफ बॉय के जैसा ही था, जिसमें टीथ भी थे। और ये सब देख करके मैं पीछे मुड़ा और ज़ेब्रा की तरफ गया
और अपने आप को नीचे फेंक दिया। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट Richard Parker and the narrator who faced an animal, Bengal tiger named Richard Parker. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।